गर्भावस्था एक ऐसा खूबसूरत समय होता है जिस दौरान आपके गर्भाशय के अंदर एक नन्ही जान का विकास होता है। गर्भावस्था का समय लगभग 40 हफ्ता का होता है, जिसकी शुरुआत आपकी आखिरी महामारी के पहले दिन से होता है। इन 40 सप्ताह का 3 भागों में यानी कि ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। ट्राइमेस्टर यानी कि लगभग 13 सप्ताह की होती है, जिसकी संपूर्ण यात्रा आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूँ बबीता। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी वुमेन हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले 2 हफ्ते के दौरान वास्तव में आप गर्भवती ही नहीं हैं। पहला हफ्ता जिसमें आपकी बीमारी के दिन गुजर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से आपका शरीर गर्भावस्था के लिए तैयारी कर रहा है। इस सप्ताह के दौरान आप कंसीव करते हैं। इस प्रक्रिया में आपकी गर्भाशय एक रिलीज होता है, जिससे ओव्यूलेशन कहा जाता है। दूसरे सप्ताह के अंत के आसपास माता पिता संतान की इच्छा के एक प्रक्रिया से जुड़ते हैं। इसमें अंडाणु का शुक्राणु से मिलन होता है और जिससे कहा जाता है गर्भधारण यानी कॉन्सेप्शन। इस दौरान पिता की हजारों शुक्राणु में से एक शुक्राणु मां के फॉलोपियन ट्यूब्स में अंडे से विलीन हो जाता है। इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आमतौर पर किसी वक्त बच्चे का लिंग का निर्धारण होना, बालों का रंग, आँखों के रंग और सैकड़ों अन्य विशेषताएं इसी मिलन पर तय हो जाती है और एक अंडे से एक नए मानव बनने का शुरुआत हो जाती है। अंडाणु में से प्राण आते हैं। तीसरे सप्ताह के दौरान वह फर्टिलाइज एग्स 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे कि ब्लास्टोसिस प्रक्रिया कहा जाता है और इसमें एम्ब्रियो के सेल्स अपने आप 2 समूह में बांट लेते हैं। सेल्स के यांत्रिक समूह से बच्चा बनता है और बाहरी समूह से पोषण देने वाली, उसकी रक्षा करने वाली और नाल का निर्माण होता है। चौथे सप्ताह के दौरान ब्लास्टोसिस में वह अपनी परत से बाहर निकलता है और गर्भाशय में प्रवेश करता है। इसे इम्प्लांटेशन भी कहा जाता है। सप्ताह 5 से 10 के एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बताया जाता है। इसमें संतान की सभी प्रमुख अंगों का निर्माण होने लगता है, जैसे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, हृदय और इसी दौरान दिल भी धड़कने लगता है। प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है और गर्भनाल जीवन प्रदान करने लग जाते हैं। संतान को जीवन देने के लिए मां के शरीर से सब पोषक तत्व और ऑक्सीजन संतान तक पहुंचने लगती है। इसीलिए दूसरे महीने में मां को विशिष्ट सावधानी रखनी होती है और अपना पूरा ध्यान, पूरा ख्याल रखना चाहिए। इस समय रीढ़ की हड्डियां, मांसपेशियां भी पतली पारदर्शी त्वचा के परत बनने लग जाती है और 10वें सप्ताह के अंत तक एम्ब्रियो बहुत कुछ मानव जैसा दिखने लग जाता है। 9वें हफ्ते से 10वें हफ्ते के समय को एम्ब्रियोनिक पीरियड कहा जाता है। 10वें हफ्ते के अंत तक संतान की लंबाई करीबन 1.25 इंच तक हो जाती है, यानी कि 1.25 इंच, और अब वो वैज्ञानिक भाषा में फीटस कहा जाता है। अगले कुछ हफ्तों के दौरान यदि 11वें हफ्ते से 13वें हफ्ते के भीतर उनकी हाथों पैरों की माना उंगलियों का निर्माण हो जाता है, वह धीरे धीरे हिलना डोलना भी शुरू कर देता है। बच्चे का चेहरा भी अब अच्छी तरह बन जाती है। आप जानते हैं, पहले तिमाही के अंत तक यानी कि 13 सप्ताह के अंत तक अब बच्चा लगभग 3 इंच लंबा हो चुका और इस समय आपका शरीर कई बदलाव का अनुभव करता है।
इसीलिए माँ को कई बार कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जी मचलना, जिससे अक्सर मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। पर वह दिन शाम किसी दिन किसी समय हो सकती है। इस समय आपके स्तनों में भारीपन और सूजन महसूस हो सकती है। कब्ज की समस्या, वजन कम होने या वजन बढ़ना, कुछ खाद्य पदार्थ को बहुत ज़्यादा पसंद करना, कुछ खाद्य पदार्थ को पसंद नहीं करना, अधिक थकान होना, सामान्य से ज़्यादा थकान महसूस होना, ये सब कुछ हो सकता है। यह लक्षण बहुत सामान्य है और इससे किसी भी गर्भवती को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आपकी पहली तिमाही का अंत होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रेगनेंसी से रिलेटिव कोई भी आपका मन में सवाल है, कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिए। हम वीडियो लाइव होने की 1 घंटे अंदर सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में ज़्यादातर खुश रहने की कोशिश कीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, हेल्दी खाना खाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।